Okay, beta. Everybody, student, good morning. Good morning, sir. How are you all? I am fine and you? I am fine also. Okay, beta. Can you tell me how is your study going on? It is fantastic and good. Okay, I am a teacher. Okay, बेटा देखिए जैसा आप जानते हैं यू नो वेरी वेल एंड लिसन केयरफुली। देखिए बेटा आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड। इंग्लिश स्पीकिंग क्या होती है, इंग्लिश स्पीकिंग किसे कहते हैं। देखिए इंग्लिश तो सब बच्चे पढ़ते हैं, इंग्लिश सब बच्चे पढ़ते हैं, 8वीं क्लास के बच्चे भी पढ़ते हैं और 12वीं क्लास के बच्चे भी पढ़ते हैं, 10वीं क्लास के बच्चे भी पढ़ते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम, दैट्स द मेन थिंग। और व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? इंग्लिश को नहीं बोल रहे हैं, वी आर नॉट स्पीकिंग द इंग्लिश, वी डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश क्या चीज है भाई? इंग्लिश हमारे लिए क्यों बन चुकी है हार्ड? एक बात बताऊं मैं आपको, हमेशा याद रखो, ऑलवेज बी रिमेंबर, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज बट इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। देखिए बेटा इंग्लिश बहुत ही आसान भाषा है, मैं आपको छोटे शब्दों में बता दूं, बहुत आसान भाषा है इंग्लिश। कैसी भाषा है इंग्लिश? लेकिन आपने जो ना इंग्लिश को सब्जेक्ट बना करके अपने बैगों में पैक कर रखा बुक को, आपको क्या काम है? आपको फर्स्ट पढ़ा दी, पढ़ा मैं भी रहा हूं, लेकिन पहले की बात बता रहा हूं मैं। आपके क्लास में टीचर आए, उन्होंने फर्स्ट पढ़ाई और आपने क्वेश्चन आंसर रट लिए, आपने रीडिंग कर ली और आपने नोट कर लिया सारा वर्क, तो वो खत्म आपकी इंग्लिश। तो इंग्लिश हो गई, चलो इंग्लिश तो हो गई। आपने ग्रामर पढ़ ली, सेंटेंस पढ़ ली सारी, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैं आपके सामने हिंदी बोलूं, तो यू कैन नॉट ट्रांसलेट एनी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। एक आध दो सेंटेंस को छोड़ करके आप सेंटेंसों को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। मैं कहूँ आपसे भाई आप मुझे मे से रिलेटेड 10 या 15 सेंटेंस बता दो, मैं कहूँ आपसे कि डोंट से रिलेटेड मुझे सेंटेंस बता दो भाई, मैं कहूँ आपसे कि इजामार में किस तरह से बात करते हैं मुझे वो बता दो आप, मैं कहूँ आपसे डू और डज में किस तरह से बात करते हैं आप मुझे वो बता दो, मैं कहूँ आपसे कि इज एम आर में बात किस तरह से करते हैं, हैज हैव में किस तरह से बात करते हैं, तो यू कैन नॉट टेल। मुझे नहीं बता सकते हैं आप, क्यों नहीं बता सकते भाई? क्या प्रॉब्लम है? मेन प्रॉब्लम क्या है? आपने ग्रामर पढ़ रखी है, बहुत अच्छी बात है, आपने रीडिंग पढ़ रखी है, बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड फॉर यू। बट सर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं लेकिन इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही हमसे। देखो अभी मैं इंग्लिश मैन तो आपको बना नहीं सकता एकदम से, ठीक है, क्योंकि इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, it will take a 10 days, we can say 15 days, we can say 20 days, है ना। when will you practice, how will you speak English, so you can learn how to speak English। देखो भी प्रैक्टिस अगर करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इंग्लिश नहीं आएगी। जबान से हाथ नहीं चलेगा इसमें, ग्रामर भी चलेगी, रूल्स आने चाहिए ग्रामर के, पढ़नी भी आनी चाहिए, इंग्लिश लिखनी भी आनी चाहिए, लेकिन बोलनी कब आएगी भाई? बोलनी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, यू आर गेटिंग एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, दिस स्कूल एनएस इंटर कॉलेज बिबड़ा खुर्द अमरोहा, यू नो वेरी वेल, लेकिन फिर भी आप नहीं सीख पा रहे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? दैट्स अ मेन प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम बेटा यही है कि जब तक अपनी जबान से नहीं बोलोगे, टिल देन यू विल नॉट स्पीक your tongue, you can't speak English, only you speak Hindi, you speak Hindi, but you should understand what I am saying in front of you, listen carefully। आपको जो भी स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा, whatever स्ट्रक्चर आई विल टेल यू, you should understand
You should understand the topic what I am saying in front of you. अगर बेटा मैं आपके सामने, आपको मैं इंग्लिश सिखा रहा हूं, आपको मैं फर्स्ट भी सिखा रहा हूं, ग्रामर भी सिखा रहा हूं, और प्लस एडवांस में मैं आपको एडिशनल स्पीकिंग भी सिखा रहा हूं, मतलब बोलचाल भी सिखा रहा हूं, तो बोलचाल कब आएगी आपसे? अगर मैं टोटल आपके सामने इंग्लिश में बोलूं, हिंदी में एक भी सेंटेंस ना बोलूं, क्या आप सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे, क्योंकि बेटा यू आर अ स्मॉल स्टूडेंट, आप छोटे विद्यार्थी हैं। अगर मैं आपके सामने कंप्लीट इंग्लिश बोलूं तो आप, ऐसा नहीं है कि सब कुछ समझते रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको ध्यान देना चाहिए इन चीजों पर, आप नहीं समझ सकते भाई, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देखो भाई, मुझे तो बोलना पड़ेगा हिंदी में, लेकिन वन डे इट विल कम आई विल नॉट स्पीक हिंदी। जब हमारी क्लास, ऐसे मान के चलो कि जुलाई में और अगस्त, जुलाई को छोड़ करके जो अगस्त का मंथ लगेगा, तो उस मंथ में हम ऐसी ऐसी वीडियो भी अपलोड करेंगे जिसमें मैं हिंदी नहीं बोलूंगा। 5 मिनट की वीडियो रहेगी या 10 मिनट की वीडियो रहेगी, ओनली इंग्लिश की रहेगी, हिंदी नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन अभी अगर मैं आपके सामने टोटल इंग्लिश बोलूं तो क्या आप समझ पाओगे? नहीं, नहीं समझ सकते। तो पहले आपको रूल्स तो आने चाहिए, स्ट्रक्चर तो आना चाहिए, इंग्लिश पढ़नी तो आनी चाहिए, लिखनी तो आनी चाहिए। लिखनी नहीं आ रही, यू डोंट नो हाउ टू राइट ऑफ द इंग्लिश, यू डोंट नो, लिखना जानते नहीं, पढ़ना जानते नहीं, तो याद क्या करोगे? अब जब इंग्लिश के वर्ड याद हो जाएंगे तो आपको बोलना किस तरह से, बोलचाल किस तरह से करनी है, वो भी आना चाहिए। ओके, तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, टुडे इज टॉपिक डोंट। देखिए बेटा, डोंट का यूज स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है। ये डोंट, ये शॉर्ट फॉर्म होता है, और डू नॉट हमारा लॉन्ग फॉर्म होता है। अच्छा, अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूं तो हिंदी में मतलब होता है इसका मत। क्या मतलब होता? मत। आपने सुना होगा, आपने हिंदी में सुना होगा, क्या सुना होगा आपने हिंदी में कि आप घर पर हैं, आपने अपने डैडी से या मॉम से कहा कि मुझे जो है दुकान पर जाना है, रात का समय है, तो आपके पापा ने कहा दुकान पर मत जाओ, दुकान पर मत जाओ। तो समझ जाना कि ये स्ट्रक्चर तो हमें स्कूल में सिखाया गया था। सर ने बताया था कि अगर मत की बात आती है डोंट लगा दो। क्या लगा दो? डोंट या डू नॉट, और उसके बाद हम एक्शन वर्ड लगा दो, हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो इसी को हम इंग्लिश स्पीकिंग कहते हैं। जो हम बोलते हैं ना, तो इसको फोकस करेंगे कि हाँ इंग्लिश में किस तरह से बोलना। ठीक है, अभी आप अपने फ्रेंडों के साथ हो, मान लो अब तो आप स्कूल में हो, अपने दोस्तों के साथ गए तुम बाहर हैं, तो आपके एक दोस्त ने कहा कि ऐसे ऐसा बात है, वो वहां पे ईख है। क्या है? ईख। और ईख उसकी है, चलो गन्ना तोड़ने चलते हैं। गन्ना लेकर के आएंगे, है ना? हाँ, तो ये क्या है? बैड हैबिट है। तो आपके दोस्त ने कहा अरे नहीं, वहां मत जाओ, गन्ना लेने मत जाओ या गन्ना तोड़ने मत जाओ, हैं? डोंट गो देयर, है ना? ज्यादा परेशान नहीं होना। सेंस होता है इंग्लिश में, सेंस। आगे समझ में? या डोंट टेक शुगर केन, गन्ने को क्या बोलते हैं? हाँ, गन्ना मत खाना नहीं होता, गन्ने को चूसते हैं। क्या करते हैं? डू यू शक द शुगर केन? गन्ना खाना तो हम बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज नहीं बोलते। अंग्रेज बोलते हैं क्या तुम गन्ने को चूसते हो? तो चूसते ही तो हैं, तो इंग्लिश भी चूसने की आती है। आगे समझ में ना? गन्ने को कौन कौन खाता गन्ने को? मुझे आज ये और बता दो भाई, गन्ने को कौन कौन खाता? कोई खाता गन्ने को? नहीं खाते ना। अंग्रेज बड़े चालाक हैं, उन्होंने वर्ड दिया है, उन्होंने कहा कि हम गन्ने को खाते नहीं हैं। उन्होंने, हम तो बोलते हैं भी गन्ना खा लो, है ना? गलत बोलते हैं हम, बोलना नहीं चाहिए। ये आपको शायद किसी ने बताया भी हो, लेकिन माइंड में जब टॉपिक आ गया तो मैं भी, जो भी टॉपिक आएगा मैं तो बताऊंगा, है ना? आई विल यू टेल एवरी टॉपिक। अगर मेरे माइंड में जो भी टॉपिक आएगा भाई मैं तो आपको बताऊंगा टॉपिक।
तो आज आप अपने माइंड पे फोकस करो कि गन्ने को हम खाते नहीं हैं, गन्ने को हम चबा चबा करके चूसते हैं। तो अंग्रेज बड़े चालाक हैं। अंग्रेज क्या कहते हैं कि क्या आप गन्ना, अंग्रेज ये नहीं कहते कि आप गन्ना खाते हो, अंग्रेज कहते हैं कि आप गन्ने को चूसते हैं। डू यू शक द शुगर केन? यस आई शक द शुगर केन। नो आई डोंट शुगर द केन। इस तरह से बोलते हैं। ओके, कम टू द पॉइंट। तो देखिए, आपने सुना कि आपके पापा ने या आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा रात का समय है, बाहर मत जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। डोंट गो आउटसाइड। क्या बोलेंगे? Don't go outside. हाँ। अब ये एक्शन वर्ड है, आप इनसे देख सकते हैं। मेक अ नॉइज शोर शराबा, और लाफ होता हंसना, वीप होता रोना, टेल लाई होता झूठ बोलना, स्टैंड अप होता खड़े होना। क्या होता? खड़े होना। और टेक लंच होता लंच करना, टेक फूड खाना खाना, ड्रिंक वाटर पानी पीना। तो इन एक्शन वर्डों से आप सेंटेंस को बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं लाइक दिस। मैंने कहा कि आप दूसरों पर मत हंसो, तो कैसे बोलेंगे? डोंट लाफ एट अदर्स। मैंने कहा झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। मैंने कहा बिना परमिशन के यहां मत आओ, डोंट कम हेयर विदाउट परमिशन। अभी फॉर एग्जाम्पल आप ही का स्टूडेंट, मतलब कोई फ्रेंड वगैरह हो या कोई भी हो, वो आ जाए, तो देखो कोई ना कोई गेट तो खुला ही रहता, कभी कभार है ना, हो जाता है ऐसा। तो या तो उसने नीचे देख लिया हो, मतलब आप इधर जा रहे हो आउटसाइड की तरफ, तो उसने देख लिया हो आपको। तो हो सकता है कि आपका फ्रेंड आपसे मिलने आ जाए, तो उन्होंने यहाँ पे परमिशन ली, क्लास में टीचर भी अवेलेबल है, तो क्या कहेंगे आप? यहाँ बिना परमिशन के मत आओ, डोंट कम हेयर विदाउट परमिशन। आप भी तो बिना परमिशन के नहीं आ सकते, यहाँ पे आ सकते हो। हाँ, तो परमिशन लेनी पड़ती है। मे आई कम इन, वो मे का यूज मैंने आपको बताया नहीं बताया? Yes, sir. हाँ, किस तरह से मे का यूज, वो वीडियो जिस बच्चे ने यूज ऑफ मे वीडियो नहीं देखी है, तो वो बच्चा बेटा उस वीडियो को देखना ध्यान से, और मे से रिलेटेड इंग्लिश स्पीकिंग कैसे बोलते हैं वो भी देखना। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो मैंने कहा अब देखिए, जैसे मैं आया, मान लो आपका फिफ्थ पीरियड चल रहा, कौन सा पीरियड चल रहा अब? मान लो, है ना, फॉर एग्जाम्पल लंच हो गया आपका। लंच होने के बाद आपने लंच कर लिया। लंच करने के बाद फिर मेरा अगला पीरियड आपकी क्लास में, मान लो मेरा पहले 4 था, फिर उसके बाद 6 पीरियड हो गया मेरी क्लास, तुम्हारी क्लास में मेरा, मैं आ गया आपकी क्लास में। तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे अभी भी लंच कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा उनसे कि डोंट टेक लंच इन योर क्लास, अपनी क्लास में लंच मत करो। तो जहां पर मत की आवाज आए तो समझ जाना कि हाँ, वहां पे डू नॉट और डोंट का यूज करना। डू नॉट और डोंट का यूज करना। डोंट प्ले इन द क्लास, क्लास में मत खेलो। अभी मैं चला जाऊं और आपका अगला पीरियड खाली है, और मैं आऊं, मैंने देखा भी कुछ बच्चे, सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द क्लास। तो इट्स अ बैड हैबिट, इट्स गुड नॉट फॉर यू, यू शुड नॉट प्ले इन द क्लास। आपको क्लास में नहीं खेलना चाहिए, ये आपके लिए बहुत बुरी बात है। वी कैन नॉट से यू आर अ गुड स्टूडेंट, वी विल से बिकॉज व्हेन you will you will be disciplined in this school, तो we can say you are a good students। अगर तुम अच्छे विद्यार्थी कब कहलाओगे? जब आप डिसिप्लिन में रहोगे, रूल में रहोगे। हैं? आप स्कूल का कोई रूल नहीं मानते, कोई डिसिप्लिन नहीं मानते, पढ़ाई नहीं करते, लिखाई नहीं करते, याद नहीं करते, तो हम आपको अच्छे स्टूडेंट कह देंगे? नहीं कह सकते। तो अच्छे स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या होती है, टीचर की डेफिनेशन क्या होती है, प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या होती है, ये बेटा सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, है ना। अच्छे स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको नहीं बता सकता फिलहाल, ठीक है। अभी जो हमारा ये पॉइंट चल रहा है ना, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। एक्शन वर्ड ले लेते हैं हम, जैसे क्या? शोर शराबा मत करो, डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है। मत हंसो, डोंट लाफ इन द क्लास। मत रो, डोंट वीप। अभी मान लो कि कोई बच्चा शोर शराबा ज्यादा क्लास में कर रहा, तो मैंने उनको खड़ा कर दिया और मैंने उनके एक मतलब पनिशमेंट दे दिया, या तो स्टिक से दिया या इससे दे दिया, मतलब थप्पड़ मार दिया मैंने। तो वो बेचारे रोने लगे, तो उन्हीं के जो साथ में क्लासमेट बैठे हुए हैं, वो क्या बोलेंगे उनसे कि डोंट वीप, मत रो, मत रो, या ऐसे बेटा मत रो, ओके बेटा डोंट वीप, मत रो।
झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। वो खड़े मत हो, डोंट स्टैंड अप। लंच मत करो, डोंट टेक लंच। खाना मत खाओ, डोंट टेक फूड। पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक वाटर। नाश्ता मत करो, डोंट टेक ब्रेकफास्ट। लेट मत उठो, ठीक है, डोंट गेट अप लेट, वी कैन से स्पीक। ठीक है, आगे समझ में? हाँ, तो जितने भी नहीं वाले सेंटेंस आते हैं, मत वाले सेंटेंस आते हैं, तो आपको डोंट लगाकर उसके बाद जो है ना आपको एक्शन वर्ड लगा देना है। तो ये सारे सेंटेंस बनाने हैं आपको। ये मैंने बना दिए यहां पर 5, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है वहां पे डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है, डोंट लाफ, डोंट वीप, टेल अ लाई हो गया हमारा, ठीक है, और डोंट स्टैंड अप, डोंट टेक लंच, और डोंट टेक फूड, और डोंट ड्रिंक वाटर। या गाना मत गाओ, डोंट सिंग अ सॉन्ग। मत खेलो, डोंट प्ले, ठीक है। झगड़ा मत करो, डोंट क्वेरल। लड़ो मत, डोंट फाइट। आगे समझ में? हेजिटेशन मत करो, डोंट हेजिटेशन। आगे समझ में? बुरे इंसान मत बनो, डोंट बिकम अ बैड पर्सन। आगे समझ में? हाँ, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो भाई, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर सकते आप। रंग बिरंगे कपड़े मत पहनो, डोंट वियर द कलरफुल क्लॉथ्स। अब मैं किस तरह से बना रहा हूं, देखो सेंटेंस हैंड टू हैंड ट्रांसलेट कर रहा हूं। कोई मेरे पास बुक तो नहीं है, नोटबुक तो नहीं है, मैं देख तो नहीं रहा कहीं है। तो आपका माइंड भी ऐसे सेट होना चाहिए। रंग बिरंगे कपड़े मत पहनो, डोंट वियर द कलरफुल क्लॉथ्स। आगे समझ में? फोन मत चलाओ, डोंट ऑपरेट द फोन। गाली मत दो, डोंट एब्यूज। किसी को उसे मत पीटो, डोंट बीट हिम, या डोंट टेक पनिशमेंट, उनको सजा मत दो। तो बेटा लाइक दिस, इसी तरह से आज हमने डोंट के बारे में पढ़ा है, और डोंट का यूज हमें किस तरह से करना है। आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आपसे इंग्लिश बोलनी आएगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी चीज ये है बेटा कि ये जो हमारा चैनल है NS इंटर कॉलेज के नाम से, सभी ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, और जो आपके फ्रेंड वगैरह हैं उनको भी आप वीडियो भेजेंगे। हो सकता है वो भी स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, है ना। तो ये सभी के लिए है बेटा, जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, और उसके बाद इससे जो है ना सारी चीजों को सीखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।